कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? सच आया सामने। कभी अंधविश्वास फैलाने का आरोप तो कभी जादू टोने का, कथावाचक पर ही लगा कथा छोड़कर चले जाने का आरोप। क्या वाकई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी हैं, या उनके ऊपर यह सब इल्जाम लगाना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? बीते दिनों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है। बागेश्वर धाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शक्तियों पर, उनके चमत्कारों पर अचानक सवाल खड़े होने लगे? क्या वाकई कोई चमत्कार कर सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? आखिर इनके पास ऐसी सिद्धियां आई कहां से? आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद कहां से आए हैं? कैसे बनी बागेश्वर धाम सरकार? अचानक से क्यों इतने विवादों से घिर गए हैं? चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन से लेकर उनके पीठाधीश्वर बनने की कहानी तक, और आखिर क्यों आजकल ये विवादों में हैं और कोई दूसरे विवाद में क्यों नहीं आते। अगर इनके चमत्कारों को चमत्कार नहीं माना जाता तो चलिए ठीक है, इनके ऊपर एक्शन अगर लिया जाता है तो उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता जो कि क्रिश्चियनिटी को मानते हैं? और कई सारे पादरी को भी ऐसे वीडियोस अवेलेबल है, कई सारे ऐसे पास्टर्स के भी वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट पे, जिनमें लोगों को झूमते, उछलते, कूदते, बेहोश होते, फिर से मूर्छित होकर जागते, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो क्यों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ही टारगेट बनाया गया? क्यों इन पादरियों को टारगेट नहीं बनाया गया? अन्य धर्मों को क्यों नहीं टारगेट बनाया गया? क्या यह पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर ये क्लेंजिंग चल रही है भारत के अंदर? जो अंधविश्वास मानने वालों की जो एक हिसाब से एक पूरे कल्ट चलता है यहाँ पर देश के अंदर, हमारे अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई है, जिसके चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी घेरे में आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? और अगर ऐसा है तो क्या यह अच्छा है? क्या वाकई में सही नहीं होगा कि देश से पूरी तरीके से सुपरस्टिशन खत्म हो जाए, अंधविश्वास खत्म हो जाए? लोग, कई ऐसे लोग हैं, ग्रामीण लोग, जिनके यहाँ झगड़े होते हैं इन सब बातों को लेकर के कि किसी पड़ोसी ने कुछ कर दिया है या किसी रिश्तेदार ने कुछ कर दिया है, इस तरीके से लड़ाइयां होती हैं। लोग लाखों रुपए पूजा पाठ में लगा देते हैं अपने अपने धर्मों के हिसाब से, झाड़ फूक में लगा देते हैं अपने अपने धर्मों के हिसाब से, यहां जाते हैं वहां जाते हैं। श्रद्धा अलग चीज है, लेकिन ये विश्वास दिला देना कि यहां जाने से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आप बेरोजगार है तो नौकरी मिल जाएगी, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, अगर आपको बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, ये कहीं कुछ थोड़ा सा गलत नहीं लग रहा है आपको? ये नहीं होना चाहिए एक हिसाब से, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना भी गलत है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पहले जानते हैं कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्या है इनका इतिहास। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीश्वर हैं और उन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में गढ़ा नाम के गांव में है, लेकिन ये मंदिर हमेशा से इतना बड़ा और इतना मशहूर नहीं था। बहुत पुराने समय में इस गांव में एक मरघट पहाड़ी नाम के पहाड़ पर भगवान शिव की एक मूर्ति हुआ करती थी, जहां पंडित भगवान दास गर्ग, जिन्हें सेतुलाल या दादा गुरु के नाम से भी पहचाना जाता है, उन्होंने यहाँ शंकर भगवान के बराबर में ही हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित कर दी। यह पंडित भगवान दास गर्ग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उन्होंने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद वो गढ़ा गांव पहुंचे। उन्होंने संन्यास ले लिया था और बागेश्वर धाम मंदिर में वो दरबार लगाया करते थे। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सन 1989 में 1989 में उन्होंने यहाँ एक विशाल महायज्ञ करवाया था और उसके बाद इस मंदिर को आसपास के इलाके में बालाजी के मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, इस जगह का नाम पहली बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से जादू टोना से नहीं जुड़ा है। मरघट पहाड़ी के पास एक शमशान घाट भी हुआ करता था। तंत्र सिद्धियां और जादू टोने जैसी गतिविधियां हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ जो दादा गुरु थे वो बालाजी की मूर्ति की पूजा करने लगे। सन 2012 से बागेश्वर धाम के सिद्ध पीठ पर लोगों के दुखों के समाधान के लिए दरबार लगाए जाने की शुरुआत हुई। अब यहाँ दादा गुरु नहीं बल्कि उनके पोते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाने लगे थे। 4 जुलाई 1996 को पंडित धीरेन्द्र का जन्म हुआ। दोस्तों, उनकी शिक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन यह पता चलता है कि उन्होंने कम उम्र में ही रामायण की कथा बांचना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोगों ने इन्हें कथावाचक की संज्ञा देना शुरू कर दिया। इन्होंने कुछ साल पहले छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें स्थानीय मीडिया के सामने इन्होंने बताया कि गढ़ा इनका सिद्ध स्थान है, गढ़ा गांव इनका सिद्ध स्थान है, यहाँ आइए और चमत्कार देखिए। तो मीडिया ने पूछा कि कैसा चमत्कार होता यहाँ?
तो पंडित जी ने कहा कि मंदिर में कोई भी बल्ब लगाओ तो फूट जाता है और इसीलिए मंदिर में बस दिए ही जलाए जाते हैं। लेकिन मीडिया ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कभी कोई छोटी मोटी रिकॉर्डिंग टीवी पर दिखा दी जाती थी, लेकिन फिर पंडित धीरेन्द्र को सोशल मीडिया की जानकारी हुई। इन्होंने यूट्यूब और ट्विटर का इस्तेमाल शुरू किया, जहां इनकी वीडियोस धीरे धीरे वायरल होने लगी। साथ ही पिछले कुछ सालों से पंडित धीरेन्द्र एक धार्मिक चैनल पर भी दिखाई देने लगे। ये दूसरे पंडितों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी भागवत कथाएं करने लगे, जैसे रामायण का पाठ। फिर ये धीरे धीरे नेताओं और बड़े बड़े लोगों से भी जुड़ गए। बागेश्वर धाम में नियमित पाठ आदि करते हैं। अब अगर इनसे मिलना हो तो बागेश्वर धाम मंदिर में बालाजी के पास नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। इनकी यूट्यूब वीडियो से पता चलता है कि ये लंबे अरसे से लोगों की समस्या का समाधान करते हैं और उनका भविष्य उन्हें बताते हैं। ये एक पर्ची लिखते हैं जिसके ऊपर भक्तों के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है। यह जानकारी पंडित धीरेन्द्र ने खुद अपनी सिद्धियों से प्राप्त की होती है और इस पर्ची पर उस भक्त की समस्या कब और कैसे खत्म होगी ये भी लिखा होता है। इनका दावा है कि ये हनुमान जी के खास भक्त हैं और ये लोगों की समस्या उन तक पहुंचा सकते हैं और उन्हीं से लोगों की समस्या का समाधान पूछते हैं। एमपी के लोगों में इनका खास प्रभाव है। यूं तो ये बहुत से विवादित बयान देते रहते हैं। ये कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को रोकने का काम करते हैं और कई लोगों को सनातन धर्म में वापस ला चुके हैं। ये कई बार मुस्लिम और ईसाई धर्म को निशाना बनाकर भी कुछ बयान दे देते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि अगर कोई मुस्लिम इनके पास समस्या लेकर आए तो क्या उसके लिए बालाजी से प्रार्थना करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल करेंगे। हमारे दरबार में बहुत से मुस्लिम और ईसाई लोग भी आते हैं। हम तो बस उनके खिलाफ हैं जो धर्म परिवर्तन करते या करवाते हैं और जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। इन्होंने पठान फिल्म के बायकॉट की अपील भी की थी। ऐसे विवाद तो इनके लिए आम है, लेकिन इस बार ये जिस विवाद से घिरे हैं वो बहुत अलग है। दरअसल अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने, महाराष्ट्र की एक समिति है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने, इनके ऊपर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया है। इस समिति ने महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत यह आरोप लगाया और कहा यह जा रहा है कि समिति की चुनौती से डरकर ये अपनी कथा बीच में छोड़कर नागपुर से एमपी चले गए थे।